जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंडियन बीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शशिकांत और आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मेंसुरेशन का 7वां लेक्चर, जो कि सभी वनडे एग्जाम जैसे ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन हमेशा सभी वनडे एग्जाम में आता है और आज हमारा मेंसुरेशन का 7वां लेक्चर हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर लिया था जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर कर दिया था और 3 पार्ट में मैंने तीन पार्ट जो हमारा चल रहा था उसमें ट्रेंगल खत्म हो गया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे रिक्टेंगल का जो भी कॉन्सेप्ट होता है मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को प्यारे भाई और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएं। तो चलिएगा, क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लिखिएगा रेक्टेंगल यानी कि आयत। आज का जो हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत आप लोग जानते ही होंगे, हमेशा पढ़े होंगे आयत के विषय में, आयत के टॉपिक पर। आज हम आयत के टॉपिक पर कुछ बात करेंगे। यह हमारा कुछ ऐसे आयत दिखता है। आयत हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे मान लीजिए हमने इसे ए पॉइंट मान लिया, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट और इसे डी पॉइंट। आयत हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। एन बराबर हम 4 रखेंगे तब हमारा आयत क्रिएट करता है, जैसा कि रेगुलर पॉलीगन में हमने बताया था। तो आयत हमारा यह हो गया। अब देखिएगा, आयत की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषता होती है? आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग जानते ही होंगे। प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कहने का मतलब जो हमारा आयत है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और संपूर्ण कोणों को देखेंगे तो 360 डिग्री होगा। संपूर्ण कोण देखेंगे तो 360 डिग्री होगा। यदि मैं बात करूं इसके बीकड़ की, इसके डायगोनल की, अगर हम यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच देते हैं तो यह क्या कहलाता है? डायगोनल। यहाँ से भी एक रेखा खींच देंगे तो क्या कहलाएगा? डायगोनल। यानी कि एक आयत में 2 बीकड़ होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का और संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। इतना बात आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लीजिए इसे मैंने L मान लिया और इसे B मान लिया, तो कहने का मतलब आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं हमेशा बराबर होती है। यानी कि AB जो होगा, ये वाली भुजा AB इसी के बराबर यह भी भुजा होगी, तो इसकी लंबाई L है तो इसकी लंबाई भी L होगी। यदि A और C भुजा इसकी चौड़ाई है तो यह D और B जो होगी वह भी चौड़ाई है और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। कहने का मतलब आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, लंबाई वाली लंबाई के बराबर और चौड़ाई वाली चौड़ाई के बराबर होती है। इतना बात नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। अब बात करते हैं इसके बीकड़ की। देखिएगा बीकड़ क्या होता है? आयत का बीकड़ यानी कि बीकड़ की हम सबसे पहले बात करेंगे। बीकड़, यहाँ पर 2 बीकड़ हैं, देख रहे हैं कि B और C और A और D 2 बीकड़ हैं। बीकड़ हमारा क्या है? B और C एक बीकड़ है और उसी के बराबर A और D। यानी कहने का मतलब जो बीकड़ होते हैं, बीकड़ हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इस बीकड़ की वैल्यू निकालूं A और D की या फिर B और C की, कहने का मतलब जब दोनों बीकड़ आपस में बराबर हैं तो चाहे इसकी वैल्यू निकालिए चाहे इसकी वैल्यू निकालिए हमेशा इक्वल ही आएंगी। मैं निकालता हूं A और D की वैल्यू निकालता हूं। देखिएगा क्या वैल्यू होगी A और D और B। देखिएगा एक समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री है। एक राइट एंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि AD बराबर कितना होगा? AD बराबर कितना होगा? रूट में होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। देखिएगा AD हमारा जो है AD बीकड़ बराबर होगा रूट का स्क्वायर, रूट में L का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। यह जो बीकड़ होगा इस वाले बीकड़ के बराबर होगा। तो नोट डाउन कर लीजिएगा डियर, बीकड़ हमारा इतना होता है BC बराबर AD इक्वल टू अंडर रूट L का स्क्वायर B का स्क्वायर। L कहाँ है? लंबाई है और B क्या है? हमारा चौड़ाई है। नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिएगा अगला
टॉपिक क्या है इसी में थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। इसी में जैसे मान लीजिए यह हमारा आयत है, यह हमारा आयत है, इसे मान लिया मैंने ए पॉइंट, यह बी हो गया, यह सी हो गया, यह डी हो गया, यह इसका बीकड़ है, यह इसका बीकड़ हो गया, यह भी हमारा बीकड़ हो गया। मान लीजिए हमने इसे ओ पॉइंट दे दिया, ओ पॉइंट दे दिया, तो यह इसका वह बिंदु होगा जो इस बीकड़ को बराबर भागों में बांटेगा। कहने का मतलब ये वाली जो दूरी होगी इसके बराबर होगी, ये वाली जो दूरी होगी इसके बराबर होगी। यानी कहने का मतलब अगर ओ सी ले रहे हैं तो बराबर होगा किसके, ओ बी के, या फिर ओ ए ले रहे हैं, ओ ए, तो वह बराबर होगा किसके, ओ डी के। यह भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कहने का मतलब यह जो ओ पॉइंट है दोनों बीकड़ को, यानी कहने का मतलब अपने आप में अपने अपने बीकड़ को हमेशा बाइसेक्ट करता है, आधे आधे यानी कि समद्विभाजित करता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। यह जो पॉइंट है, जो पॉइंट पर कटता है, ये वाली रेखा और यह वाली, कहने का मतलब यह जो दूरी है, यह जो दूरी आपस में बराबर होंगी, यह वाली दूरी और यह वाली आपस में बराबर होगी, बाइसेक्ट करते हैं हमेशा। यानी कहने का मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत ही हमारा चल रहा है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला टॉपिक अब हम बात करते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा आप सभी को पता होगा, लेकिन यह सेशन सभी विद्यार्थियों के लिए पूरा हमने जीरो से उठाया था और एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करेंगे। और न कि जिसको मान लीजिए कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे तो पढ़ कर आ गए होंगे, तो उनको तो एरिया मालूम होगा, और कुछ बच्चे जो नए होंगे उनको तो नहीं मालूम होगा। तो यह सेशन सभी विद्यार्थियों के लिए आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यह हमारा ए पॉइंट है, यह बी है, यह डी और यह सी, लंबाई एल, चौड़ाई बी। मैं बात करता हूँ इसके एरिया की। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी आपको क्षेत्रफल दे दे तो देखिएगा कैसे होगा। मान लीजिए हमने यहाँ से एक बीकड़ ले लिया, डायगोनल्स है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए डी और बी एक राइट एंगल है, और ए सी और डी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यदि मैं कह दूं कि संपूर्ण आयत का आप क्षेत्रफल बताइए, तो आपको क्या करना क्या है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालिए, और यह जो दोनों त्रिभुज देख रहे हैं हमेशा आपस में बराबर ही होंगे, तो एक का त्रिभुज निकालिए और उसे 2 गुना कर दीजिए, या फिर दोनों का एरिया निकालिए और दोनों को जोड़ देंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कितना होगा, पाइथागोरस नहीं, यह जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का निकालने के लिए एरिया क्या होगा। एरिया में इस वाले त्रिभुज का, इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा तो कितना होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारा यल है और हाइट कितना है, मान लीजिए हाइट हम कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, h नहीं, h यानी कि हाइट कितना है, b के बराबर है, यह भी हमारा यल ही है, यानी कि b हो जाएगा, 1/2 यल इंटू बी हो जाएगा। अब देखिएगा एरिया निकल कर आया, यह तो एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकल कर आया। इसका एरिया हमने निकाल दिया 1/2 एल बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका भी वही होगा, 1/2 एल इंटू बी होगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो इस आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल, आयत का एरिया बराबर 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का एरिया।
कितना होगा 2, और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 1/2 इंटू एल इंटू बी है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया एरिया निकल कर आयत का एल बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। कहने का मतलब मैं तो यह आपको डिराइव करके दिखाया हूँ, वैसे आप लोग जानते होंगे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। कैसे आता है लंबाई गुणे चौड़ाई वो मैंने आपके साथ डिराइव करके दिखा दिया है। मैंने इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकाला तो हाफ एल बी हो गया, और इसका हाफ एल बी, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हो जाएगा, कंप्लीट एल बी हो जाएगा, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बात करते हैं इस आयत के परिमाप की। परिमाप देखिएगा क्या होता है, परिमाप यानी कि पैरामीटर। परिमाप क्या होगा, परिमाप परिमाप क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यानी कि ए पॉइंट से चलना प्रारंभ किया, तो ए से चलते चलते मैं बी पर जाऊंगा, फिर बी से चलते चलते सी पर डी पर जाऊंगा, डी से सी पर, और सी से ए पर। कहने का मतलब जहाँ से हम चलना प्रारंभ करते हैं और वहीं जहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे और चलकर पुनः उसी पॉइंट पर हम आ जाते हैं, तो जितनी दूरी तय करते हैं वो हमारा पैरामीटर यानी कि परिमाप कहलाता है। ए से बी तक मैंने चला, एल दूरी तय किया, बी से डी तक बी दूरी तय किया, डी से सी तक एल दूरी तय किया, और सी से ए तक चला तो बी दूरी तय किया। कहने का मतलब 1 गो एल 2 गो एल यानी कि 2L दूरी तय किया, और 1 गो बी और 2 गो बी यानी कि 2B दूरी तय किया, यानी कि टोटल L प्लस बी हो जाएगा, 2 कामा लेंगे यानी कि 2, और कोष्टक में लंबाई L हमारा लंबाई हो जाएगा, लंबाई आ प्लस बी क्या है हमारा चौड़ाई है। यानी कहने का मतलब जो परिमाप होगा 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। ये तो सारा बेसिक है, आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े होंगे। परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस का चौड़ाई, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगला कॉन्सेप्ट हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक आयत है, एक आयत, और फिर इस आयत के बाहर मैं एक आयत बना देता हूँ, यदि इस वाले आयत की लंबाई यल हो और चौड़ाई बी हो, तो इसके जो बाहर मैंने आयत बनाया है, मान लीजिए बाहर मैंने आयत बनाया है, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम ए बी और सी और डी, इसका नाम हम दे रहे हैं ई एफ जी और एच। यह हमारा एक आयत है, और इसके चारों ओर एक बड़ा सा आयत बना दिए हैं। तो यह जो बीच में क्षेत्र हमारा दिखाई दे रहा है, जो बीच में हमारा यह रास्ता है, इसका एरिया आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको थोड़ा सा बता कर दिखाइए। जो आयत है हमारा, इसकी चौड़ाई बी है और इसकी लंबाई यल है, यह भी चौड़ाई हमारी बी होगी, यह भी हमारा यल होता है। बताइए तब यह जो बीच का क्षेत्रफल है, जो बीच का रास्ता है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह जो हमारा रास्ता है वह डब्लू चौड़ाई का है, यह भी हमारा डब्लू चौड़ाई का है, यह हमारा डब्लू चौड़ाई का है। आपको बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। रास्ते का क्षेत्रफल निकाला होगा तो क्या करेंगे, इस जो बड़ा वाला वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, और फिर इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो हमें बीच का जो रास्ता होगा उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। देखिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, और ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ से हमेशा प्रश्न आता ही आता है, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। यह हमारा जो चौड़ाई है डब्लू चौड़ाई की है, यहाँ से यहाँ तक मैंने माना है इस आयत की लंबाई जो यल है,
तो यहाँ तक लंबाई हमारा यल हो जाएगा, यहाँ तक तो हो जाएगा, इसके सीधे तक यल हो जाएगा। अब देखिए इतना दूरी तो बच रहा है, लेकिन यह कितना है, डब्लू चौड़ाई का है। यह जो हमारा है वह डब्लू चौड़ाई यहाँ पर बच रहा है, और इतना दूरी डब्लू चौड़ाई यह भी है, तो इधर भी होगा डब्लू चौड़ाई उतना ही दूरी, डब्लू चौड़ाई इतना इधर भी होगा। यानी कहने का मतलब डब्लू इधर यानी कि 2W, यानी कि संपूर्ण यहाँ से देखें E और F की दूरी अब हम निकालेंगे तो E और F की दूरी कितना हो जाएगी, और टोटल दूरी ले लेंगे तो L और 1W मिलकर कितना हो जाएगा, 2W हो जाएगा संपूर्ण दूरी। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ तक यह जो है हमारा B है, यानी कि यहाँ तक हमारा जो लंबाई है B है, लेकिन अभी थोड़ी सी यहाँ पर भी दूरी बची है, यहाँ पर भी दूरी बची है, वह कितना चौड़ाई है, तो देख रहे हैं कि W चौड़ाई है, तो यहाँ भी यह W चौड़ाई होगा, यह भी दूरी और यह भी दूरी हमारा W चौड़ाई होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से H से E तक, H से E पॉइंट तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, यानी कि B 1W और 1W, ये तो B रहेगा ही, और 1W और 1W यानी कि 2W हो जाएगा, ये हमारी टोटल दूरी। अब देखिए इस बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, उसकी लंबाई आ गई कितना, L + 2W, चौड़ाई आ गई B + 2W, और छोटे वाले की लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का लंबाई और चौड़ाई आ गई तो क्षेत्रफल निकल जाएगा, छोटे वाले की भी लंबाई और चौड़ाई मालूम है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, हमें रास्ते का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा बड़े वाले का एरिया निकालेंगे तो कैसे होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है L + 2W, और चौड़ाई कितना है B + 2W, माइनस करेंगे हम इसका क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि L और B, गुणा कराइए। देखिए L और B का गुणा कराएंगे तो L और B हो जाएगा, L का 2W में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 2LW हो जाएगा, प्लस 2W का B में कराएंगे तो 2BW हो जाएगा, और यहाँ से 2W का 2W में कराएंगे तो 4W², माइनस का L और B है, माइनस LB से माइनस प्लस LB कैंसिल हो गया, 2W और 4W में कामन हम ले लेंगे तो कितना हो रहा है, 2W हम कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बच रहा है कितना L, और यहाँ पर कितना बच रहा है प्लस का B, और यहाँ पर कितना हो रहा है, यानी 2 और W बच जा रहा है। एरिया निकल कर आ गया, रास्ते का एरिया क्षेत्रफल। नोट डाउन कर लीजिएगा, रास्ते का एरिया कितना निकल कर आ गया, 2W कोष्टक में L + B + 2W, यानी कि यह जो हमारा बीच में एरिया जो बच रहा है साइड में, उसका क्षेत्रफल 2W कोष्टक में L + B + 2W। L हमारा लंबाई, B चौड़ाई है, B हमारा क्या है, इस आयत की जो चौड़ाई है, इस आयत की चौड़ाई है, और W क्या है हमारा, जो बीच में जो रास्ता है, रास्ते की चौड़ाई है। तो हमारा रास्ते का एरिया निकल कर आ गया। नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, आपको लंबाई दिया होगा, चौड़ाई दिया होगा इस आयत का, और यह हमारा रास्ते की चौड़ाई दी रहेगी, तो हमारे रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए यह तो इस आयत के बाहर था, अब इस आयत के अंदर भी रास्ता बना सकता है, तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लीजिएगा उसको भी। जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई बड़े सा आयत है, कोई हमारा बड़ा आयत है जिसकी लंबाई मैंने मान लिया L और इसकी चौड़ाई मान लिया B, यह टोटल दूरी A, B, C और D, यहाँ से पूरी दूरी L है, और इसके बीच में मैं छोटा सा आयत बना देता हूँ। अब पूछ दूंगा कि बताइए इस क्षेत्रफल का, इस रास्ते का एरिया कितना होगा, और W चौड़ाई है, W चौड़ाई का जो रास्ता है वो हमारा W चौड़ाई का है, W चौड़ाई का।
तो बताइए कैसे निकालेंगे। करेंगे क्या कि फिर बड़े वाले आयत में से इस छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे और हमारा रास्ते का एरिया निकल जाएगा। लेकिन वहाँ से देखिएगा थोड़ा सा हट के है। हट के क्या है, पहले मैंने एक आयत लिया था और उसके बाहर एरिया था, अब बड़ा सा आयत लिए उसके अंदर हमारा जो रास्ता बना है उसका एरिया निकालना है। पहले रास्ता बाहर था, अब रास्ता अंदर है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा अब इसकी हम लंबाई निकालेंगे तो कितना होगा, देखिएगा यहाँ से W हो रहा है, यह जो दूरी है W और यह जो दूरी है W, यह भी दूरी हमारी W है। इसका हम मान निकालेंगे तभी तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो टोटल यल है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ W दूरी है, यहाँ W दूरी है, यानी कि 1 W 2 W हो गया। यल में से माइनस करेंगे 2 W तो यह वाली दूरी हमारी निकल कर आ जाएगी, यानी कि यल माइनस 2 W। अब चौड़ाई हमें चाहिए, जब टोटल चौड़ाई B है और यहाँ भी देख रहे हैं कि थोड़ी सी यहाँ भी जगह बच रहा है, यानी कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी और यह वाली दूरी हमको माइनस करना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई हमको मालूम चलेगी। यानी कि चौड़ाई टोटल B है में से हमको 1 W 2 W घटाएंगे तो जो हमारी चौड़ाई निकल कर आ जाएगी B माइनस 2 W हो जाएगी, B माइनस 2 W। तो हमारी चौड़ाई निकल कर आ गई। अब रास्ते का एरिया देख लेते हैं। रास्ते का एरिया कहेंगे तो प्रूव कर लीजिए डायरेक्ट। देखिए कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, बड़े वाले का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे छोटे वाले का क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यल और इंटू B, माइनस हम करेंगे कितना, लंबाई लेंगे, यानी कि यल माइनस 2 W और चौड़ाई कितना होगा B माइनस 2 W। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 W कोष्टक में यल प्लस B माइनस 2 W, इतना आएगा एरिया। रास्ते का एरिया हमारा इतना आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिएगा डियर। चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व भी करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो 2 W L प्लस B माइनस 2 W आएगा। और बाहर था तो हमारा प्लस आया था, लेकिन अंदर है तो इस कारण से हमारा माइनस आता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, केवल इतना ही फर्क है। जब बाहर रास्ता बनेगा तो यहाँ पर देखेंगे प्लस में आएगा, जब अंदर कहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। चाहेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए यह हमारा एक आयत है A B C और D, और इसके बीच से एक मैंने रास्ता बना दिया, फिर यहाँ से एक रास्ता बना दिया, फिर मैंने यहाँ से एक रास्ता बना दिया और पूछ दूं कि बताइए इस रास्ते का एरिया निकालिए। आप लोग कितना बताएंगे, रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे, रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे, रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट आप नोट करिएगा, रास्ते का एरिया कितना होगा, रास्ते का एरिया कितना हो जाएगा, L प्लस B माइनस का W इंटू W। केवल वहाँ पर 2 W था, यहाँ पर केवल एक ही W होगा और माइनस होगा। माइनस इसलिए होगा क्योंकि ये अंदर रास्ता है, अंदर रास्ता बन रहा है तो इसलिए माइनस होगा। और वहाँ पर 2 W था, यहाँ पर 1 W हो रहा है, इसलिए यह भी हमारा एरिया हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इस फार्मूले को। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, आपको टोटल मान दिया रहेगा और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर हमारा जो रेक्टेंगल होता है समाप्त होता है। और अब बात करते हैं स्क्वायर की। रेक्टेंगल का सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, इससे बाहर रेक्टेंगल से प्रश्न नहीं पूछेगा। देखिएगा अब स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर क्या चीज़ होता है बात करते हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग। स्क्वायर की
स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने मान लिया इसे ए, बी और सी और डी। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर 360 डिग्री का होता है और प्रत्येक को 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक शीर्ष पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप लोग जानते हैं कि इसके भी दो विकर्ण होते हैं, इसके भी दो विकर्ण होते हैं जो हमेशा आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। आयत क्या होता है, आयत के प्रत्येक शीर्ष कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसमें दो विकर्ण होता है, प्रत्येक विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और यह बाइसेक्ट करते हैं। और देखिएगा इसके विकर्ण की हम बात करते हैं तो क्या होगा, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। यानी कि आप लोग देख सकते हैं ए डी और बी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यानी कि विकर्ण हमारा ए डी है तो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसी में हम लगा रहे हैं ए और डी बी में। तो यह जो निकालनी होती है भुजा, कर्ण बराबर होता है रूट में एल का स्क्वायर, और मतलब ये वाली फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई लिख लीजिए या फिर लंबाई का स्क्वायर होता है। यही वाला फार्मूला हमने लगाए हैं। तो कर्ण से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारे अंडर रूट में चला जाएगा, यही वाला हमने फार्मूला लगाया है। तो कितना होगा, ए का स्क्वायर प्लस इस ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट में 2a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा एक बाहर निकल कर आ रहा है तो a रूट 2 हो जाएगा। यानी कि ए डी हमारा क्या है, विकर्ण है, और यही विकर्ण इस बी सी के बराबर है, तो यह भी हो जाएगा बी सी। यानी कि इसका जो हमने विकर्ण निकाल दिया a रूट 2 होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप क्या होगा, अब देख लीजिएगा। परिमाप यानी कि पैरामीटर की परिमाप फिर यहाँ से हम दूरी चलना प्रारंभ करेंगे, बी पर आएंगे, बी से डी तक और डी से सी तक और सी से ए तक। देखेंगे कितना दूरी, ए दूरी, यानी कि 4 गो ए, यानी कि प्लस 4a, यानी कि परिमाप कितना हो जाएगा 4a। अब देखिएगा, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की स्क्वायर का वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया यानी कि कितना हो जाएगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ए डी और बी, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इस स्क्वायर का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर। जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि बेस इंटू हाइट वाला हम जब फार्मूला निकालेंगे तो कितना होगा, 1/2 होता है फार्मूले में, इसका हम एरिया निकाल रहे हैं। और देखिए आधार ये है हमारा और ऊंचाई संगत ऊंचाई ये है, तो कितना हो जा रहा है, यानी कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक का कितना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसका भी कितना आएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2, ए का स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो कितना होगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है तो कितना आ रहा है ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो यही हमारा वर्ग का एरिया निकल कर आता है कितना, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन देखिएगा कैसे प्रूव होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल और इस राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोग एरिया निकाल कर जब जोड़ेंगे तो केवल साइड का स्क्वायर आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा कैसे प्रश्न पूछता है वर्ग में। जैसे मान लीजिए, जैसे यह हमारा स्क्वायर है, यह एक वर्ग है और इसमें एक त्रिभुज बना देगा, इसमें त्रिभुज करें वृत्त बना देगा। मान लीजिए इसकी साइड ए है, वर्ग है तो इसकी साइड ए, यह भी ये हो जाएगा और यह भी ये हो जाएगा, यह भी ये हो जाएगा।
मैं पूछ दूं कि इस वृत्त का, यह हमारा एक वृत्त है, वृत्त का रेडियस बताइए, यानी कि त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यह दूरी भी कितनी होगी, a/2 होगी, यह भी हमारा a/2 होगा, क्योंकि देखिए जो वृत्त का डायमीटर है वह a के बराबर है, वृत्त का डायमीटर a के बराबर है, तो आधा दाम करेंगे तो a/2 और a/2 मिलकर, दोनों मिलकर a के बराबर हो जाएगा, तो वृत्त का रेडियस कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दें, वृत्त का एरिया पूछ दें तो कितना होता है हमारा, πr² होता है, πr² होता है। तो जो रेडियस है हमारा a/2 निकल कर आया है, यानी कि पाई करेंगे a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a² डिवाइडेड बाई 4k हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है और इसके वर्ग से इस वर्ग में 4 वृत्त हैं, यहाँ से 4 वृत्त हमने बनाया है। ऐसे प्रश्न पूछ देगा, एक वर्ग है और इसमें 4 वृत्त फिट कर दिया है और यह जो बीच में खाली जगह दे रहे हैं उसका एरिया पूछ सकता है। तो इसको हम अगले सेशन में करेंगे। करना क्या होगा कि देखिए इस वर्ग का हमको क्षेत्रफल निकालेंगे और देख रहे हैं कि यह जो वृत्त का 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड, यानी कि कहने का मतलब 4 खंड एक वृत्त के बराबर होगा। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से केवल एक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो यह जो खाली स्थान बच रहा है उसका एरिया निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम इसको अगले सेशन में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ आज शेयर किया सभी वह समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और जुनून के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।